खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सभी इंजीनियरों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, बिहार सरकार सभी इंजीनियरों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। चौंकिए मत, मैं सच बोल रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो पूरा वीडियो देखिए, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या है खुशखबरी। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं जमशेद और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जमशेद आलम ऑफिशियल पर, जहां मैं लेकर आता हूं युवा शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ नई जानकारी, कुछ नई नोटिफिकेशन, ताकि उनका कल्याण हो सके। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का ये खास वीडियो कि क्या है खुशखबरी, बिहार सरकार कैसी खुशखबरी देने जा रही है। शिक्षा विभाग का आदेश है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड जरूरी नहीं है। पहली खुशखबरी ये है। दूसरी की क्लास 9 और 10 के लिए जो अध्यापक भर्ती है उसके लिए इंजीनियरिंग स्नातक भी बन सकेंगे शिक्षक, यानी यहाँ कंप्यूटर शिक्षक की बात हो रही है। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इंजीनियर उसमें आवेदन कर सकता है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज के समय में जो इंजीनियर क्रांति आई है, इसमें हर घर में एक दो इंजीनियर आपको मिल जाएंगे, जिनमें से अधिकतर बेरोजगार होंगे। तो उनके लिए सच में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए शुरू करते हैं, क्या है जोड़ी जानकारी। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इंजीनियरिंग स्नातक भी कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षक बन सकते हैं, बिना बीएड के। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया, कल ही जारी किया है। सोमवार को कक्षा 9 और 10वीं में विद्यालय अध्यापक पद के लिए गणित, विज्ञान और भाषा से संबंधित जरूरी अनिवार्यता को साफ कर दिया है। यानी जो एलिजिबिलिटी थी उसको साफ कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक गणित और विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पद के चयन के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते, बशर्ते कि इंजीनियरिंग में गणित और विज्ञान विषय की विशेषज्ञता हो। यानी कोई भी इंजीनियर जिसने मैथ्स पढ़ा हो और विज्ञान का एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो पढ़ा हो, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा गणित और विज्ञान वर्ग के शिक्षक के लिए रसायन शास्त्र का अध्ययन कॉमन रखा गया। वहीं गणित और विज्ञान वर्ग के शिक्षक के लिए जो केमिस्ट्री है वो कॉमन है, वो अनिवार्य है एकदम, वो होना ही चाहिए, तभी जाके आप गणित और या फिर साइंस के टीचर बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गणित या विज्ञान वर्ग में शिक्षक बनने के लिए रसायन शास्त्र सर्वाधिक मान्य है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो स्नातक स्तर पर पढ़ाई अनिवार्य है। अधिसूचना के मुताबिक 9वीं 10वीं में गणित शिक्षक के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन साइंस यानी रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पढ़ाई होनी चाहिए। यानी इनमें से कोई दो विषय ग्रेजुएशन में आपको पढ़ी होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। वहीं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो और इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। सभी भाषा से संबंधित वाले विषय में जो है भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीई, बीटेक, एमसीए अनिवार्य है। यहाँ देखिए, क्लास 11-12 में कंप्यूटर शिक्षक पद की बहाली के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, नहीं चाहिए। बीई, बीटेक, एमसीए, बीसीए और डीओईसीसी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन से स्तर सी यानी कि लेवल सी और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री इसके लिए जरूरी है। यानी 11th-12th में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी माने होंगे, पीजीडीएम। हालांकि प्रत्येक विषय समूह में उपाधियों में न्यूनतम 50 अंक जरूर किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालय अध्यापक पद के लिए एमसीए का 3 वर्षीय जो 6 सेमेस्टर का जो कोर्स है, डीओएसीसी स्तर बी एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, एमसीए और समकक्ष कोई उपाधि, डीओसीसी से स्तर ए एवं किसी विषय स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट विषय में उपाधि को भी मान्यता दी गई है। किसी भी स्ट्रीम में बी बीटेक उपाधि होनी चाहिए।
अधिसूचना के मुताबिक सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में SC, ST, PBC और BC तथा दिव्यांग के लिए न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। तो ये थी आज की खुशखबरी। आइए इसको जो है इसका देख लेते हैं, इसका प्रमाण क्या है। दिनांक 29/5/2023 को पत्रांक संख्या 11/V11/16/2023 956 के तहत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है, नोटिस जारी किया है, लेटर लिखा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 के तहत जो है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। उसमें नियम 2 में वर्णित है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता आधारित करना होगा। और ये भी वर्णित किया है कि विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये किसी काम का नहीं है। तो अधिसूचना संख्या 916 जो 19/5/2023 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, उसी के आधार पर जो है क्या क्या परिमार्जित किया गया है उसको दिया गया है। तो कह रहे कि कंडिका 2 में कक्षा 11-12 के लिए जो कंप्यूटर टीचर हैं उनके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता विलोपित कर दिया गया, यानी जो पहले था उसको हटाकर न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है विश्वविद्यालय से उपाधि चाहिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए। क्या क्या उपाधि चाहिए? तो DOCC से स्तर 1 के किसी भी PG होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BTech कंप्यूटर साइंस IT या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि, या फिर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी किया हो कंप्यूटर साइंस और IT में, तो उसको एलिजिबल है। या वो भी नहीं है तो दूसरा क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तभी वो एलिजिबल है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी कि कंप्यूटर साइंस से PG किया हो और या फिर MCA किया हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ली हो तभी वो एलिजिबल है। अगर वो भी नहीं है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक कंप्यूटर CS से जो है BTech किया हो और या फिर BCA किया हो एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी PG हो, या तो आप BCA किए हैं और कोई PG किए हैं तब भी आप एलिजिबल है, या फिर कंप्यूटर साइंस से स्नातक किए हैं और किसी विषय से जो है PG किए हैं तब भी एलिजिबल है। अगर ये भी नहीं है, दूसरा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी केवल कंप्यूटर 1 साल का जो PG डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस में वो किए हैं, या फिर उसके बाद 2 साल का जो है कोई भी PG किया है तब भी एलिजिबल है। अगर ये भी नहीं है तो DOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल है। वो भी नहीं है तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C यानी कि लेवल C और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि किए हों वो भी एलिजिबल है। अगर वो भी नहीं है तो कह रहा है कि MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला अगर किया हो वो भी एलिजिबल है। यहाँ साफ तौर पर नोट देके कहा गया है कि कंप्यूटर विज्ञान के विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की अनिवार्यता नहीं है। यानी जो BEd नहीं किए हैं उनके लिए सच में ये बड़ी खुशखबरी है। उनका लाखों रुपया बच गया, समय बच गया और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। दूसरा खंड जो बता रहा है अधिसूचना का कि कक्षा 9 और 10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह को विलोपित करते हुए क्रमशः क्या स्थापित किया गया है, तो ये तो हमने देख लिया है कि गणित के लिए पढ़ा है अभी। गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ी हो।
यानी गणित तो पढ़ी हो, उसके साथ भौतिकी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया हो, तो वो एलिजिबल है। दूसरी बात, विज्ञान विषय के लिए, तो विज्ञान के लिए जो है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, यानी जंतु विज्ञान पढ़ा हो, वनस्पति और रसायन शास्त्र पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, वो भी शामिल हो सकता है। वहीं भाषा से संबंधित बहाली के लिए भाषा विषयों से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। तो ये देख लीजिए, SC ST और OBC EBC को जो है 5% की छूट दी जाएगी। जो 916/19/5/2023 को जो अधिसूचना निकली थी, उसी में ये 2 कंडिका में संशोधन किया है, बाकी सब यथावत है। तो कैसी लगी जानकारी? जो भी बीटेक हैं या फिर इंजीनियर हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि बिहार सरकार उनके लिए कितना सोचती है। तो अगर वो एलिजिबल हैं, इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो तैयारी शुरू कर दें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।